हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ मैन। और आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर सेट्स का आगे के जो भी कॉन्सेप्ट्स है उसे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग सबसेट्स की। सबसेट्स क्या होता है? तो एक ऐसा सेट किसी दूसरे सेट बी का सबसेट्स कहलाया जाएगा जब ए सेट के सारे एलिमेंट्स बी सेट्स के अंदर कंटेंड होने चाहिए। ठीक है, जैसे ये आप इन अनदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं कि ए आपका बी का सबसेट है, और ये जो होता है आपका ये सिंबल ऑफ सबसेट होता है। ठीक है, ए इज द सबसेट ऑफ बी। कंडीशन क्या लगी है? मैथमेटिकल कंडीशन हम लोग लिख रहे हैं कि फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग्स टू ए दिस इम्प्लाइज एक्स विल बिलोंग्स टू बी। मतलब ए का कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट अगर वो ए के अंदर बिलोंग करता है तो वो कंफर्म है कि वो बी के अंदर भी बिलोंग करेगा, तभी हम लोग ए को बी का सबसेट कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका अगर हम लोग ए को क्या मान लेते हैं कि ए बी सी 3 एलिमेंट्स हैं और बी को हम लोग ए बी सी डी 5 एलिमेंट्स इसमें आ गए। तो आप देख रहे हैं ए के एक एलिमेंट बी के अंदर कंटेंड है, इसके अलावा बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, लेकिन ए तो पूरी तरीके से कंटेंड है, इसके अंदर आ रहा है, इसीलिए ए यहाँ पे बी का सबसेट होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी डेफिनेशन। कोई भी सेट ए किसी दूसरे सेट बी का सबसेट तभी कहलाया जाएगा जब ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर कंटेंड होंगे। ये हो गई अलजेब्रिकल कंडीशंस। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ सबसेट से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है? इफ ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी देन वी राइट ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। मतलब ये थोड़ा से रिप्रेजेंटेशन की बात हो गई। अगर ए पूरी तरीके से बी के अंदर कंटेंड नहीं है तब हम लोग इस सिंबल का यूज करते हैं कि A इज नॉट द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। आ जाते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। अगर A B का सबसेट है और B A का भी सबसेट है, ये दोनों प्रॉपर्टीज अगर आपकी वैलिड हो रही है साइमल्टेनियसली एक साथ, तब हम लोग कह सकते हैं कि A जो है वो B सेट्स के इक्वल सेट्स होगा। आई थिंक हमने प्रीवियस वीडियो में इक्वल सेट्स क्या होते हैं उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। जिसे भी अगर प्रॉब्लम है वो जाके मेरे चैनल पे वो पूरी उस वीडियो को देख सकता है। चलिए, तो ये इस वाले कॉन्सेप्ट्स को याद रखिएगा। ठीक है, whenever if we want to prove any two sets to be equal sets, तो हम क्या कर देते हैं, हम उन दोनों सेट्स को एक दूसरे के सबसेट्स दिखा देते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे, कि कोई भी सेट ए, कोई भी सेट हो, वो अपने खुद का सबसेट होता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि हर सेट ए खुद के अंदर तो कंटेंड होगा ही होगा, सेम एलिमेंट्स होंगे, तो ए सेट इज अ सबसेट ऑफ ए। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब बात कर लेते हैं नल सेट। नल सेट भी हमने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता, 0 एलिमेंट्स। ठीक है, तो नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट भी आपका किसी भी सेट का जो नल सेट होता है वो भी सबसेट होता है। यहाँ पे एक और आपको कंक्लूजन डिराइव करने को मिलेगा। इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें, ध्यान दीजिएगा इधर, क्योंकि हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, नल सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। इसका मतलब जो नल सेट होगा ये आपका नल सेट का सबसेट भी होगा। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये भी एक रिजल्ट है, कहीं कहीं पे यूज हो जाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इसीलिए नल सेट भी खुद का सबसेट होगा। अब बात कर लेते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज की।
यहाँ पे कुछ पेक्यूलियर कर दिया गया है। पर्टिकुलर केस क्या है, अगर मान लीजिए ए और बी दो सेट्स हैं, ठीक है, और ए बी का सबसेट है, ए जो है वो बी सेट के अंदर टोटली कंटेन्ड है, कंसिस्ट कर रहा है बी सेट ए को, और ए जो है वो बी से इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, मीन्स छोटा होगा अगर सबसेट है तो, देन ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तब जाके हम लोग कहेंगे, एक मोर यहाँ पे एडजेक्टिव आ जाता है सबसे ना, इसको तो यहाँ पे आप सबसेट तो है लेकिन वो एक स्पेशल टाइप का सबसेट हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट। और बी जो बड़ा सेट है वो ए का सुपर सेट हो जाएगा, ठीक है। ये है नॉर्मल सा सबसेट। प्रॉपर सबसेट होने के लिए एक माइन्यूट सी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई की गई है या इम्पोज की गई है, वो है ए आपका बी के इक्वल नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये देखिए ए है 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे आपका 4 एलिमेंट्स है। ए आपका टोटली बी के अंदर कंटेन्ड है और ए जो है वो बी से छोटा भी है, क्यों, बी में आपके 4 एलिमेंट्स है। तो तब हम लोग कहेंगे कि हाँ ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है और बी जो है वो ए का सुपर सेट है, बड़ा सेट है। एक यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज करता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब हम लोग आई थिंक सारी डेफिनेशन से हम लोग वेल एक्वेंटेड हैं, हमने फेमिलियर हो गए हर एक डेफिनेशन से। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे आपको पता है कि जो नल सेट होता है, नल सेट भी किसी भी सेट में कुछ, तो हम लिख देते फिर समझाते हैं। नल सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट ए, ठीक है ना, क्योंकि नल सेट में तो 0 एलिमेंट्स होते हैं, तो नल सेट आपका ए के बराबर तो होने वाला नहीं है, इसीलिए ये आपका प्रॉपर सबसेट होगा किसी भी सेट का। लेकिन जो नल सेट होता है वो सिर्फ सबसेट होता है ए इटसेल्फ का, ठीक है। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ फाई का, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में आपका क्या हो जाएगा, वो 0 एलिमेंट्स हो जाएंगे ना। और प्रॉपर सबसेट्स के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो छोटा होना चाहिए। इसीलिए नल सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट्स एंड नल सेट इज अ सबसेट ऑफ नल सेट, ठीक है। आई होप ये सारी डेफिनेशंस, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं थोड़ा से जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स का, रियल नंबर्स को कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे हम लोग सबसेट्स के, कि जैसे कि जो नेचुरल नंबर का सेट्स होता है वो रियल नंबर के अंदर टोटली कंटेन्ड होता है, तो नेचुरल नंबर इज द सेट ऑफ रियल नंबर। नेचुरल नंबर शायद रैशनल नंबर के अंदर भी आता होगा, रियल नंबर तो काफ़ी बड़ा हो गया, रैशनल से भी बड़ा हो गया, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग कुछ आगे के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। सबसेट्स ऑफ रियल नंबर सेट्स, कैपिटल आर। रियल नंबर्स आपको पता है क्या होता है, एनी नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है ना। तो इस रियल नंबर सेट्स का सबसेट्स क्या क्या होते हैं, चलिए देखते हैं क्या है। सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, कैपिटल एन, नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ऑनवर्ड्स, 1 2, आई थिंक ये 1 1 का गैप लेके इन्फिनिटी तक जाएगा। आई थिंक एवरी नेचुरल नंबर विल बिलोंग्स टू आर ऑल्सो। तो आपका ये जो नेचुरल नंबर का सेट है, इट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर का जो सेट है इससे तो छोटा ही होगा। उसी तरह इंटीजर्स भी, इंटीजर्स में आपका काउंटिंग नंबर्स 0 एज वेल,
और आपका नेगेटिव वाला भी ये आपका हो गया रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म, है ना, रिप्रेजेंटेशन इन रोस्टर फॉर्म, ये भी आपका कंप्लीटली रियल नंबर के अंदर आएगा, इसीलिए z भी आपका रियल नंबर का सबसेट होगा। रैशनल नंबर, एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर को प्राइम इंटीजर्स, और आपका q जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ऐसी ही कुछ कंडीशन भी हमने लिखी है। द सेट ऑफ x सच दैट x is equals to p by q where p q belongs to integer and q not equals to 0, otherwise it will become not defined। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर, आपको पता है रियल नंबर को जब दो में डिवाइड करिएगा तो रैशनल और इरैशनल में डिवाइड होता है, तो जाहिर सी बात है रैशनल नंबर भी रियल नंबर के अंदर ही आएगा। इरैशनल को इसका सिंबल होता है कैपिटल T, आई मत लिखिएगा गलती से, ठीक है, कैपिटल T। क्या लिखेंगे? ऐसा एलिमेंट जो कि रियल नंबर में तो बिलोंग करे लेकिन रैशनल ना हो, क्योंकि अलजेब्रिकली थोड़ा से इसे एक्सप्रेस करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो गया है, इसलिए सेंटेंस का हमने यूज ले लिया, और ये एप्सिलॉन सिंबल का, जो कि रियल तो हो लेकिन रैशनल नहीं होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है वो आपका इरैशनल हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ हम एग्जाम्पल लिख देते, देखिए यहाँ पे अभी हम आगे से पढ़ेंगे ये कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है, डिफरेंस का लगा हुआ है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। पूरे रियल नंबर में से रैशनल को माइनस कर दीजिए तो आपको इरैशनल मिल जाएगा। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि इरैशनल सेट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आपके मिलेंगे। आपको पता है √2, हम √5, ये सब हम लोग ने क्लास 10th में चैप्टर 1 में ये सब प्रूफ किया था। आपका कोई भी प्राइम नंबर के ऊपर अगर आपका स्क्वायर रूट लगा हुआ होता है वो आपका इरैशनल नंबर होता है। पाई भी आपका इरैशनल नंबर होता है। 22/7 पाई की रियल वैल्यू नहीं होती, वो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। रियल वैल्यू अभी तक कोई भी फाइंड नहीं कर पाया, नॉट इवन द सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, तो पाई आपका इरैशनल होता है। बिलोंग का वहाँ पे देखिए सिंबल भी लगा हुआ है। हम अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इतना सब कुछ पढ़ने के बाद, समझने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे कंक्लूजन पे आ जाते हैं। नेचुरल नंबर सारा इंटीजर के अंदर आ जाएगा तो ये आपका सबसेट है। ठीक है, सारा इंटीजर भी रैशनल नंबर के अंदर आ जाएगा, हाँ ये सबसेट है। सारा रैशनल रियल नंबर के अंदर आ जाएगा, चलिए ये भी सबसेट है। इरैशनल भी रियल नंबर के अंदर ही आता है, ये भी इसका सबसेट है। अब आपको पता है जो नेचुरल नंबर होता है ना, आपको यहाँ पे लिख दे रखिए, आपको ये रियल हो गया, रियल में यहाँ पे ये रैशनल हो गया, फिर आपका ये इरैशनल हो गया, और फिर यहाँ पे फिर कई कैटेगरी हो जाएगी। ये आपका इंटीजर, फिर इंटीजर में फिर ये नेचुरल। तो नेचुरल नंबर जो है वो आपका टी में नहीं बिलोंग कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये तो रैशनल को बिलोंग कर रहा है, इसका जो मेन कैटेगरी है। देखिए इसीलिए टी तो इरैशनल में आ ही नहीं रहा है, इसलिए आपका ये इसका सबसेट नहीं है। जो नेचुरल नंबर है वो इरैशनल सेट के अंदर आता ही नहीं है, इसीलिए नॉट अ सबसेट ऑफ टी। ठीक है ना। आई होप ये सारा आपको आपके ब्रेन में फीड अप हो गया होगा कि उसका सिंबल्स क्या हैं, रिप्रेजेंटेशन क्या है। थोड़ा सा यहाँ पे इरैशनल के बारे में, थोड़ा सा इरैशनल सेट्स के बारे में थोड़ा सा आप सोचिएगा, कैसे इसे हम लोग लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। थोड़ा सा रैशनल नंबर के बारे में भी आप सोचिएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए अब आगे हम लोग आ जाते हैं इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। ठीक है, मतलब रियल नंबर के कुछ जो पोर्शंस होते हैं, इंटरवल्स आप कह लीजिए वर्ड्स में, जो रियल नंबर के जो पोर्शंस होते हैं वो भी रियल नंबर के सबसेट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेफिनेशन देखते हैं क्या है। ए और बी रियल नंबर एलिमेंट्स हैं, या रियल नंबर आप कह सकते हैं। ए जो है वो बी से स्मॉल होना चाहिए, और तो एक ऐसा सेट
जहाँ पे द सेट ऑफ एवरी वाई सच दैट वाई इज ग्रेटर देन ए एंड वाई इज लेस देन बी, और वाई आपका रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में जो आप का सेट जो एक्सप्रेस्ड है इसे कहते हैं ओपन इंटरवल। अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है ए टू बी, और ए और बी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए हमने लिख दिया बोथ ए एंड बी आर एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड का मतलब होता है इन्वॉल्व नहीं करना है, ठीक है। इस रिप्रेजेंटेशन को ध्यान से देखिए। राउंड ब्रैकेट का मतलब होता है इन्वॉल्व नहीं करना, और अभी आगे देखते हैं क्या है। एक और तरीके से इंटरवल आपका डिफाइंड होता है, वो है आपका द सेट ऑफ एवरी वाई सच दैट वाई इज इक्वल्स टू ए और ग्रेटर देन ए, वाई इज इक्वल्स टू बी और लेस देन बी, जहाँ पे वाई आपका रियल नंबर को बिलोंग करता है। और ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसी को हम लोग क्लोज्ड इंटरवल भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए राउंड ब्रैकेट भी आपका लग गया, ए कॉमा बी स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, सॉरी राउंड नहीं स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे तो अगर आपका स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है तो ए और बी जो है आपका जो एक्सट्रीम एंड पॉइंट्स होंगे वो आपका इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। राउंड ब्रैकेट में इन्वॉल्व नहीं करना, स्क्वायर ब्रैकेट में इन्वॉल्व करना है। अब थोड़ा से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी इंटरवल्स का हम लोग देख लेते हैं। रियल नंबर लाइन ए से बी, हमने ये इसे डार्क कर दिया है, मतलब इसको इन्वॉल्व करना है और इनके बीच का भी इन्वॉल्व है ही है। तो स्क्वायर ब्रैकेट ए बी, यहाँ पे हमने इसे डार्क नहीं किया, कलर नहीं किया, ताकि ये दोनों इन्वॉल्व नहीं है, इनके बीच का इन्वॉल्व है। तो ए कॉमा बी और दोनों तरफ आपका राउंड ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे वन साइड पे हमने कलर किया है, दूसरे साइड पे हमने यहाँ पे इसे छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया ना। तो इधर राउंड ब्रैकेट, इधर स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे ये राउंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। एग्जाम्पल्स में देख लें, -2 से लेके 4, इसमें -2 इन्वॉल्व नहीं होगा, 4 इन्वॉल्व होगा, और बीच के सारे रियल नंबर्स, ये रियल नंबर का क्या होगा, सबसेट होगा। -3 भी इन्वॉल्व नहीं है, 2 भी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इनके बीच का सारा रियल नंबर इन्वॉल्व है, ये भी आपका रियल नंबर का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। अब एक यहाँ पे हम लोग एक डेफिनेशन देख लेते हैं। इंटरवल्स का जो लेंथ होता है वो क्या होता है, लेंथ। तो जो भी हमें आंसर मिलेगा बी में से ए को माइनस करने पे, वही इस इंटरवल की, इन चारों में से किसी भी इंटरवल का लेंथ होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए हमें इसी इंटरवल का क्या निकालना है, लेंथ निकालना है, तो आपका यहाँ पे लेंथ हो जाएगा, लेंथ ये हो जाएगा आपका बी है 4 माइनस ए की, ए आपका खुद माइनस में, तो यहाँ पे ये -2 लिखिए, ये हो जाएगा आपका 4 + 2, आंसर आ जाएगा आपका 6। तो 6 क्या हो जाएगी, इस इंटरवल की लेंथ हो जाएगी, ठीक है। आई होप ये सारा इंटरवल्स वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट का भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया आपने, और यहाँ पे आपने लेंथ भी देख लिया कि किसी भी इंटरवल का लेंथ हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। चलिए अब मूव करते हैं हम लोग। एक न्यू टाइप का सेट होता है, या कॉन्सेप्ट आप कह लीजिए पावर सेट। चलिए पावर सेट क्या होता है, मान लीजिए कोई भी सेट ए आपको गिवन है, उस सेट का हम लोग जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होंगे उन सभी को फाइंड कर लेंगे, और फिर उसके बाद उन सारे सबसेट्स को एज एलिमेंट्स के तौर पे मानते हुए जब एक न्यू सेट जनरेट होगा उसे कहेंगे पावर सेट, उस पर्टिकुलर सेट का, ठीक है। ओरली तो हमने समझा दिया, आप थोड़ा से आप देख लीजिए। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए, किसी भी सेट ए का जितने भी सबसेट्स होंगे उनका वो कलेक्शन को क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। डिनोट करते हैं उसे कैपिटल P और राउंड ब्रैकेट में उस सेट, जो भी सेट है, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, ए मान लीजिए कोई ऐसा सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक।
अब अगर हम लोग इस सेट ए का जितने भी सबसेट्स पॉसिबल हैं अगर उसे राइट डाउन करें, अब आपको हमने प्रॉपर्टीज बताई है कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो नल सेट तो आएगा ही आएगा। फिर अगर हम लोग केवल वन को सिंगल एलिमेंट को मानते हुए एक सेट बना ले तो ये भी आपका टोटली इसके अंदर कंटेन्ड होगा, तो ये भी एक सबसेट है। इसी तरह टू को ले लीजिए, ये भी इसका एक सबसेट है। अब लास्ट में एक प्रॉपर्टी रिकॉल करिए, जस्ट अभी हमने बताई है क्या कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ए जो है वो खुद का भी तो सबसेट होता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 सबसेट्स आए हैं किसके, सेट ए के। अब इन चारों को एज एन एलिमेंट्स के तौर पे मान करके एक करली ब्रैकेट्स हमने बाहर लगा दिया, ठीक है। तो एक नया सेट जनरेट हो गया जिसमें हर एक एलिमेंट उस सेट का सबसेट है, ठीक है। इसे बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए, ठीक है, जहां पे हर एक एलिमेंट सबसेट है इस सेट ए का, ठीक है। अब थोड़ा से फॉर्मूले पे आ जाते हैं, क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द सबसेट्स। और तो देखते हैं क्या है। अगर मान लीजिए किसी सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है, क्या है, इसे बोलते हैं कार्डिनल नंबर। आप अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा तो वहां जाके आप देख सकते हैं। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। मान लेते हैं हमने इसे स्मॉल p मान लिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 की पावर m, ठीक है, 2 की पावर m। और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स आपका हो जाएगा 2 की पावर p और फिर ये -1 नीचे है, ये पावर में नहीं है -1, ठीक है। -1 क्यों किया, अब जैसे मान लीजिए इसके 4 हैं, 4 ये सबसेट्स हैं इसके। अब इसमें से जो प्रॉपर सबसेट होने के लिए कंडीशन क्या होती है, आपका वो इक्वल नहीं होना चाहिए, जो सबसेट होगा वो मेन सेट के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आपका देखिए ये दोनों इक्वल हो गए ना, हमें ए सेट का सबसेट प्रॉपर सबसेट निकालना है। तो ये जो इक्वल वाला केस है ये आपका प्रॉपर सबसेट में काउंट नहीं होगा, सबसेट है प्रॉपर सबसेट में काउंट नहीं है, इसलिए 1 माइनस कर दिया और जितने भी रिमेनिंग बच जाएंगे वो आपका हो जाएगा प्रॉपर सबसेट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए मान लीजिए कोई सेट है 5, अब सभी को पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में आई थिंक 0 होते हैं, 5 में तो 0 एलिमेंट होते हैं। अगर इसका हम लोग वो निकाले नंबर ऑफ सबसेट्स, फॉर्मूला से पहले निकालते हैं, ये हो जाएगा 2 की पावर 0 जो कि क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अगर हम लोग इसका नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स निकालें तो फॉर्मूला कहता है 2 की पावर p, यहाँ पे क्या है 0 माइनस में 1, मतलब में 1 माइनस 1, मतलब आ गया आपका 0 आंसर। तो नल सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता, ठीक है ना, सिर्फ एक सबसेट होता है और वो खुद होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग लिखें क्या, इसका अगर हम लोग सबसेट लिखें तो शायद नल सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और अगर आपको पावर सेट लिखना है, पावर सेट ऑफ नल सेट, ये जो इसका सबसेट है इसी के ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे, करली ब्रैकेट लगा देंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये आपका पावर सेट है, ठीक। आई होप ये आपका ये जो कॉन्सेप्ट है पावर सेट का ये आपको समझ में आया होगा। सिंबल आप देख लीजिए, डेफिनेशन क्या कहती है, किसी भी सेट का जितने भी सबसेट्स पॉसिबल होंगे वो सारे अगर आप एलिमेंट्स मानते हुए एक कलेक्शन बना लीजिए, जो न्यू सेट आपका जनरेट होगा वो हो जाएगा आपका पावर सेट ऑफ ए।
ये रहा एक एग्जाम्पल, 2 एलिमेंट्स था, हमने पहले ए का सबसेट्स निकाल लिया। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, सिंगल एलिमेंट को मानते हुए एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये लिख दिया हमने। 4 सबसेट्स आ गए, सारे सबसेट्स को हमने एलिमेंट्स की तरह ट्रीट करके आखिरी में एक कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, तो ये आपका बन गया पावर सेट ऑफ ए। ये आपका फॉर्मूला है नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का, 2 की पावर p, जहाँ पे p क्या होगा, किसी भी सेट में प्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स क्या होता है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स में से 1 को माइनस कर दो, क्योंकि एक कंडीशन लग जाती है प्रॉपर सबसेट होने के लिए जो सबसेट होगा वो मेन सेट के इक्वल नहीं होगा, छोटा होगा, तो हम लोग 1 को माइनस कर देंगे, तो आपका प्रॉपर सबसेट्स का फॉर्मूला बन गया। एक हमने ये एग्जांपल पाई को कंसीडर करके बताया, पाई में नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर 0 आपका हो गया क्या, 1 हो गया। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स 2 की पावर 0 माइनस 1 कर दीजिए, 2 की पावर 0 1 माइनस 1 0, सबसेट आपका क्या आ जाएगा, सबसेट आपका केवल यहाँ पे 1 होगा पाई, और पावर सेट इसका क्या आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए, तो ये आपका पावर सेट हो गया। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं हम लोग न्यू टॉपिक पे। हम लोग एक न्यू टाइप का सेट है जिसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या होता है, इट इज़ अ सेट दैट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन फॉर अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट इंक्लूडिंग इटसेल्फ एंड एनी अदर एलिमेंट सेट और सबसेट। मीन्स एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स कंटेन्ड हो। अब हम लोग किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं उसके हिसाब से आपका यूनिवर्सल सेट आपका चेंज होता रहेगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के अंदर उस जिस भी कॉन्टेक्स्ट के बारे में हम लोग रेफ़र कर रहे हैं उसमें जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर आएंगे, और साथ साथ ये खुद को भी अपने अंदर कंटेन किया होगा, क्योंकि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। उसी तरह यूनिवर्सल सेट इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, तो खुद को भी कंटेन किया हुआ होगा, और साथ साथ उस कॉन्टेक्स्ट या उस सिचुएशन से रिलेटेड जितने भी और छोटे छोटे सेट्स होंगे वो सारे के सारे इस यूनिवर्सल सेट के अंदर कंटेन होंगे, या दूसरी लैंग्वेज में आप कह लीजिए सबसेट्स होंगे। इसे हम लोग जनरली कैपिटल यू लेटर से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे क्या है, जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं प्राइम नंबर्स की या कॉम्पोजिट नंबर्स की या इवन या ऑड नंबर्स की। ठीक है, अगर इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जो आपका नेचुरल नंबर होगा वो आपका आप यूनिवर्सल सेट की तरह बिहेव कर सकता है, या नेचुरल नंबर से और बड़ा सेट आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए रियल नंबर भी आपका इन सभी के लिए यूनिवर्सल सेट होगा, या रैशनल नंबर भी हो सकता है आपका इन सभी सिचुएशन के लिए यूनिवर्सल सेट। अब बात कर लेते हैं एक जनरल सा, जैसे मान लीजिए फॉर अ सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द अमेज़न फॉरेस्ट, तो इस कॉन्टेक्स्ट में के रेफरेंस में आप यू को एक सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन प्लैनेट अर्थ भी मान सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, एक ऐसा सेट बड़ा सा सेट होगा जो कि जिस भी सिचुएशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उस सिचुएशन में जितने भी एलिमेंट्स पॉसिबल होंगे वो सारे के सारे इस सेट के अंदर कंटेंड होंगे, या और उस सिचुएशन में आप जितने भी डिफरेंट टाइप्स के और सेट सोच सकते हैं छोटे, वो भी इसके अंदर कंटेंट होंगे, और अपने आप को तो ये कंटेंट किया ही हुआ होता है। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है कैपिटल यू, और ये हमने एग्जाम्पल भी आपको बता दिया। तो अगर जैसे मान लीजिए रैशनल नंबर के लिए आपका जो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रियल नंबर। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा जो रैशनल नंबर होता है वो रियल नंबर के अंदर आता है। इरैशनल नंबर के लिए भी रियल नंबर आपका वो हो जाएगा यूनिवर्सल सेट।
तो अगर आप मान लीजिए वो अगर आप एक एग्जांपल देना चाहिए जैसे ट्रायंगल से रिलेटेड, ठीक है, तो जो अगर आप बोल के एक सेट है, सेट ऑफ ट्रायंगल्स, सेट ऑफ इक्विलैटरल्स ट्रायंगल्स के लिए, अब इस बार हम लोग एक कॉन्टेक्स्ट, ज्योमेट्रिकल कॉन्टेक्स्ट में आ गए हैं। सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के लिए आपका जो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा वो हो जाएगा सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, ठीक है ना, सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। तो सारे के सारे जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे वो आपके सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन अ प्लेन के अंदर आएंगे ही आएंगे। चलिए मूव ऑन करते हैं अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.3 की, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.3 में क्या पूछ रहा है आपसे, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग, ये सबसेट का सिंबल है या तो सबसेट नहीं है उसका ये सिंबल है, इसे आपको पुटअप करना है। अब आप देखिए ये वाला 2 3 4 ये फुली कंटेन्ड है इस सेट के अंदर, 2 3 4 के अंदर, इसलिए ये आपका प्रॉपर सबसेट है। ए बी सी इस वाले में ए नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए ये आपका प्रॉपर सबसेट नहीं है। एक थर्ड वाले पे आते हैं, एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। अब यहाँ पे सर्कल कोई भी सर्कल हो सकता है, कितने भी रेडियस का, कहीं पे भी उसका सेंटर हो, और ये दिया हुआ है एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियाई 1 यूनिट। अब यहाँ पे एक कंडीशन इम्पोज कर दी गई है कि रेडियस 1 यूनिट का ही होना चाहिए। अब क्योंकि ये जो सेट है काफ़ी बड़ा सेट है, इसमें हर वो सर्कल्स आएंगे 1 यूनिट का रेडियस हो, 2 3 5, ठीक है ना, कितने भी मतलब रेडियस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो जाहिर सी बात है ये सर्कल बड़ा है, इसके सारे, ये सेट बड़ा है, ये इस सेट के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं आ पाएंगे, ये सेट छोटा है, यहाँ पे ये कंडीशन लगा दी गई है, ठीक है ना, इसलिए ये आपका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, एक प्लेन में कैसा भी आपका ट्रायंगल हो, इक्विलैटरल हो, आइसोसेलेस हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, स्केलिन ट्रायंगल हो, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, और यहाँ पे एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। अब यहाँ पे तो दोनों जो शेप है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये एक पॉलीगॉन है जिसमें 3 साइड्स होते हैं, ये एक पॉलीगॉन है जिसमें 4 साइड्स होते हैं, ठीक है। दो डिफरेंट चीज़ का यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है। जाहिर सी बात है रेक्टेंगल कभी भी ट्रायंगल को अंदर कंटेन नहीं कर सकता, not a proper subset. X is an equilateral triangle in a plane. X is a triangle in a plane. यहाँ पे पेक्यूलियर या स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रायंगल की बात हो रही है। इक्विलैटरल, जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल आपके पॉसिबल हैं, और ये आपका है एक्स इज अ ट्रायंगल इन द प्लेन, ठीक है। अब ये सेट काफ़ी बड़ा है क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं लगाई गई, कैसा भी ट्रायंगल हो वो सारे ट्रायंगल का सेट, यहाँ पे सिर्फ इक्विलैटरल है, तो जाहिर सी बात है ये पूरा का पूरा इसके अंदर कंटेन्ड होगा, तो ये प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 ऑनवर्ड्स, ठीक है, और एक्स इज एन इंटीजर में तो 1 2 3 4 होता ही है, साथ में 0 भी होता है, साथ में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, -1 -2 -3 -4, तो ये पूरी तरीके से इसके अंदर कंटेन्ड होगा। ये और यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर के साथ साथ इवन भी लगा दिया, मतलब 2 4, इसे और छोटा कर दिया, तो पूरी फुली ये इसके अंदर क्या हो जाएगा, कंटेन्ड हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। ट्रू और फॉल्स है, आपको बताना है स्टेटमेंट आपका ट्रू है कि
फॉल्स है। यहाँ पे ये ए कॉमा बी, क्या ये इसके अंदर कंटेंट नहीं है? देखिए ना, ए भी है, बी भी है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी है। तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है सबसेट नहीं है, लेकिन हमें पता है कि ये फुली कंटेंट है, सबसेट है, इसलिए सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा फॉल्स में। ए ई एक्स इज अ वॉवेल, ए ई आई ओ यू, इसमें 5 एलिमेंट हैं और ए ई सिर्फ 2 हैं। जाहिर सी बात है ये पूरा का पूरा इसके अंदर कंटेंट होगा। और यहाँ पे देखिए प्रॉपर सबसेट का सिंबल भी लगा हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा आपका क्या? ये आपका हो जाएगा ट्रू। 1 2 3 1 3 5, यहाँ पे देखिए 2 नहीं है, तो ये पूरा इसके अंदर कंटेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे सबसेट का सिंबल लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका ये फॉल्स है, ये इसका सबसेट है ही नहीं। आगे ए जो है इसके अंदर पूरा है ना, ये वाला जो सेट है इसके अंदर फुली कंटेन्ड है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका ट्रू है। ये अब यहाँ पे देखिए ये ए है, लेकिन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा दिया गया, मतलब ये अब ये सेट बन गया है, और सेट कभी भी किसी दूसरे सेट को बिलोंग नहीं करता, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर ये कर्ली ब्रैकेट नहीं होता तब ये सेंटेंस आपका ट्रू हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है? कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है, इसलिए ये सेंटेंस आपका क्या है? फॉल्स है। यहाँ पे होना चाहिए ट्रू से, ठीक है। या तो पुराने वाले की तरह एप्सिलॉन की तरह, या एप्सिलॉन के प्लेस पर आपका ये सबसेट वाला सिंबल होना चाहिए था, या तो कर्ली ब्रैकेट हटा देते, तब जाके ट्रू हो जाता। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं 6th वाले पे। क्या है? x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, इवन भी हो, नेचुरल भी हो, 6 से कम भी हो, तो आ जाएगा आपका 2 4, केवल 2 आ रहा है, इवन भी हो, नेचुरल भी हो, और इसे हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है? रोस्टेड फॉर्म में, थोड़ा से इजी रहता है एनालाइज करने में। x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, तो x इज अ नेचुरल विच डिवाइड 36, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है, और 6 भी डिवाइड करता है, 9 भी डिवाइड करता है, 12 भी डिवाइड करता है, 18 भी डिवाइड करता है, और 36 भी डिवाइड करता है। ठीक है, तो आपका देखिए ये पूरी तरीके से इसके अंदर क्या है? सबसेट है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा आपका ट्रू। ठीक, आई होप आपको ये सारा मतलब रीजन के साथ आपको समझ में आया होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है बताइए, अगर ये सेट है आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सेट का फॉर्मेशन पे, 1 बिलोंग्स टू ए, उसके बाद 1 के बाद ये 2 आपका एक एलिमेंट है, फिर उसके बाद ये जो पूरा है ये पूरा एक एलिमेंट है ये, ठीक है ना। 5 बिलोंग्स टू ए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? 3,4 क्या सबसेट है? नहीं, 3,4 एक एलिमेंट है, ठीक है, कॉमा कॉमा लगा हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक सेट किसी दूसरे सेट का एलिमेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो अगर मान लीजिए इसे आपको सबसेट वाला, ये सेंटेंस से पहली बात है इनकरेक्ट, ठीक है ना, ये आपका क्या है? इनकरेक्ट। अगर आपको इसे करेक्ट बताना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसे क्या पढ़ाऊँ मैं, मूड खराब हो जाता है।
ठीक है। यहाँ पे ये जो सेट दिया हुआ है, ठीक है, 3,4 जो है आपका एक करली ब्रैकेट के साथ, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है। तो जो सेकंड सेंटेंस होगा ये आपका करेक्ट है। अगर आपको फर्स्ट वाले को भी करेक्ट करना है तो सिंपली यहाँ पे आपको एलिमेंट, ये पूरा एलिमेंट है, एक करली ब्रैकेट आपको और लगाना पड़ेगा, तब जाके ये पहला वाला सेंटेंस भी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। इसलिए फ़िलहाल के लिए इसे हम क्या कर देते, इरेज कर देते हैं। वही चीज़ देखिए थर्ड वाले में हो गया, हमने देखा भी नहीं था, लेकिन देखिए वही चीज़ थर्ड वाले में, ये चीज़ आपका एलिमेंट है, एलिमेंट के ऊपर करली ब्रैकेट लगा दिया, अब ये एक सेट बन गया। और सेट जो कि ए का यहाँ पे क्या है, ये आपका सबसेट है, तो ये भी आपका क्या हो गया, आपका ये आपका करेक्ट है। 1 बिलोंग्स टू ई, करेक्ट है। 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, गलत है, ये तो एलिमेंट हो गया ना। अगर सबसेट बनाना है तो यहाँ पे आपको एक करली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तो ये आपका इनकरेक्ट है। 1, 2, 5, 1, 2, 5, ये तीनों एलिमेंट्स थे, करली ब्रैकेट लगा दिया तो ये से एक सेट बन गया जो कि ए के अंदर फुली क्या, ये कंटेन्ड है, इसलिए ये आपका करेक्ट है। वन कॉमा 2, 5 बिलोंग्स टू ए, गलत हो गया। अभी तो हमने दिखाया कि ये सबसेट है, तो कहाँ से ये एलिमेंट कहाँ से हो जाएगा, इसलिए ये आपका क्या है, इनकरेक्ट है। 1, 2, 3 नहीं, देखिए यहाँ पे 3 को सेपरेट एलिमेंट की तौर पे प्रेजेंट किया गया है, जबकि 3 और 4 और करली ब्रैकेट के साथ ये एक ऑल टुगेदर एज अ कंबाइंड एलिमेंट है। ऐसे नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर आती है आपका इनकरेक्ट है। 5 बिलोंग्स टू, गलत है। 5 इज अ सेट होता है, नल सेट होता है, और कोई भी सेट किसी को बिलोंग नहीं करता, ठीक है ना, इसलिए ये आपका इनकरेक्ट है। आपका 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, हाँ ये करेक्ट है। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अगर हम लोग 5 के ऊपर ये लगा दें, क्या ये ए का सबसेट हो जाएगा, नहीं, ये ए का सबसेट नहीं होगा। 5 का ये पावर सेट बनाया गया है, ठीक है, 5 का ये पावर सेट है, ये इसके अंदर बिलोंग करेगा ही नहीं, क्योंकि नल सेट ए का सबसेट होता है। कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे तो वो पावर सेट ऑफ 5 आ जाएगा। अब इसको कल शायद प्रीवियस वीडियो में शायद पावर सेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ये आपका इनकरेक्ट है। आई होप सारा रीज़न आपको समझ में आया होगा करेक्ट और इनकरेक्ट के पीछे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में, राइट डाउन ऑल दी सबसेट्स, सारे सबसेट्स आपको निकालने हैं। आई होप हमने शायद प्रीवियस वीडियो में जहाँ पे हमने सबसेट्स के बारे में वो डिस्कस किया था, वहाँ पे फॉर्मूला भी बताया था कि किसी भी सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो सकते हैं, वो हम लोग एक फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 1, तो इसके लिए इसका जो सबसेट्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स वो हो जाएंगे 2 की पावर 1, आ जाएगा आंसर 2। तो 2 इसके सबसेट्स होंगे, अब वो कौन कौन होंगे वो भी हम लिख देते हैं। तो जो इसके सबसेट्स होंगे, एक तो हो जाएगा नल सेट, एक तो हो जाएगा नल सेट, और दूसरा ये खुद अपना हो जाएगा, क्योंकि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 2, ए और बी,
चलिए पहले सबसेट्स के नंबर निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स ये हो जाएगा आपका 2 की पावर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2, तो आंसर आ जाएगा आपका 4। इसके जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे ए कॉमा बी वाले सेट के टोटल होंगे 4। कौन कौन, यहाँ पे सबसेट्स लिख देते हैं, कौन कौन है सबसेट्स। एक तो हो जाएगा आपका नल सेट, एक हो जाएगा आप सिंगल सिंगल एलिमेंट को कंसीडर करके सेट बना दीजिए, ये हो जाएगा आपका बी। और एक एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ये हो जाएगा आपका ए कॉमा बी। ठीक है, 4 हमें सबसेट्स ले आने थे और वो हमने लिख दिए। चलिए बात कर लेते अब इसकी, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 3, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स तो यहाँ पे हो जाएंगे 2 की पावर 3 हो जाएगा आपका 8। अब यहाँ पे आपको 8 सबसेट्स होंगे, वो कौन कौन होंगे चलिए लिखते हैं। एक तो आपका हो जाएगा नल सेट, दूसरा आपका हो जाएगा सिंगल सिंगल एलिमेंट का पेयर ले लीजिए, सिंगल सिंगल एलिमेंट का पेयर 2, फिर आपका 3, उसके बाद 2 का पेयर ले लीजिए 1,2 पहला और दूसरा, उसके बाद दूसरा और तीसरा 2,3, और उसके बाद पहला और तीसरा 1,3। पेयर फॉर्म करते समय ध्यान दीजिएगा कोई चीज़ आपसे छूटे ना। उसके बाद 2 के सारे पेयर हो गए, अब आखिरी में आपका 3 का पेयर 1, 2 एंड 3, तो काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इस पे आ जाता है, ये एक नल सेट है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है 0। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, इसमें फाइंड करिए नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो जाएगा 2 की पावर 0 है ना, 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 क्या होता है 1 होता है। किसी भी नंबर का रेस टू दी पावर 0 करेंगे हमेशा आंसर 1 आता है। तो इसके जो सबसेट्स हो जाएंगे, सबसेट्स ये आपका क्या हो जाएगा, अब आपको पता है नल सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इसलिए केवल इसका ये खुद ही सबसेट्स होगा, इसके अलावा कोई और सबसेट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये सारा क्वेश्चंस आई होप आपको समझ में आया होगा। सॉल्यूशन और रीजनिंग बहुत ज़रूरी है इसके पीछे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 पर, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए विल कंटेन इफ ए इज अ नल सेट। अगर ए नल सेट है तो नल सेट के अंदर उस नल सेट का जो पावर सेट होगा उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे। अब आपको अगर रिकॉल करिए किसी भी सेट का जो पावर सेट होता है उसमें कौन आता है एज एन एलिमेंट्स के तौर पे, तो उस सेट के जितने भी सबसेट्स होंगे, भी सेट के जितने भी सबसेट्स होते हैं उन सारे सबसेट्स को जब एज एन एलिमेंट के तौर पे लिख करके एक नया सेट बनाया जाता है उसे कहते हैं पावर सेट उस सेट का। तो अब हमें पता है कि नंबर ऑफ सबसेट यहाँ पे फॉर ऑफ 5 ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 0 जो कि हो जाएगा सिर्फ 1। तो देयरफॉर क्योंकि 1 सबसेट है केवल इसका, इसीलिए पावर सेट जो लिखा जाएगा 5 का या आप कह लीजिए A का, इसमें केवल एक ही एलिमेंट होगा और वो खुद होगा।
ठीक है ना। तो इसीलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर ऑफ ए, ये आपका हो जाएगा सिर्फ 1 के बराबर, क्योंकि इसका सिर्फ 1 ही सबसेट होता है नल सेट का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारा, हर चीज़ आपको डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। चलिए, राइट डाउन इन इंटरवल्स, हमने आपको बताया है इंटरवल्स क्या होता है कि रियल नंबर का जो पोर्शन होता है वो खुद रियल नंबर का एक सबसेट होता है कि नहीं। तो आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। राइट डाउन द फॉलोइंग इन इंटरवल्स, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। इंटरवल्स आपको इसे उस फॉर्म में लिखना है, ठीक है, रोस्ट सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, इंटरवल्स में लिखना है। अब यहाँ पे क्या आपका ये x जो है वो रियल नंबर है, -4 से ज़्यादा है, -1 को इन्वॉल्व नहीं किया हुआ है, तो राउंड ब्रैकेट लगा देंगे -4 से लेकर के 6 तक, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा क्योंकि यहाँ पे देखिए इक्वल टू यहाँ पे आपका लगा हुआ है। x आपका -12 से है ज़्यादा, -10 से कम है, तो -10 लिख करके यहाँ पे दोनों तरफ यहाँ पे राउंड ब्रैकेट रहेगा। इसमें 0 के इक्वल तो है, 0 से बड़ा भी है, 7 से लेस है, इसलिए राउंड ब्रैकेट। यहाँ पे अगर इक्वल टू लगा होता तब स्क्वायर ब्रैकेट लगाते, ठीक है। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखाना है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का जस्ट अपोजिट है ये, लिखते हैं द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x की वैल्यू जो है -3 से ज़्यादा है एंड 0 से लेस है। -3 से ज़्यादा है और 0 से लेस है। अब आते हैं द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x जो है आपका बिलोंग्स टू रियल नंबर और 6 के इक्वल है या तो ग्रेटर है, या तो 12 के इक्वल है, या तो स्मॉलर है, कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पे आ जाते हैं द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x आपका बिलोंग कर रहा है r को, 6 से बड़ा है x, या तो 12 के इक्वल है, या तो 12 के स्मॉलर है। x की वैल्यू यहाँ पे देखिए -23 है ना, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, -23 से ग्रेटर है, राउंड ब्रैकेट लगा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट सॉरी, तो यहाँ पे इक्वल टू लगा दीजिए, और आपका लेस देन 5, ठीक। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, व्हाट विल यू सजेस्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो चलिए एक ऐसा इस कॉन्टेक्स्ट में आपको एक यूनिवर्सल सेट प्रपोज करना है। आंसर वेरी भी कर सकता है। चलिए द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, एक बड़ा सा ऐसा सेट बताइए जिसके अंदर ये सेट पूरा का पूरा कंटेंट आ जाए। तो राइट बात लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा आपका ये द सेट ऑफ ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। अब इसके अंदर ये पूरी तरीके से कंटेंट होगा कि नहीं होगा, होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। इसके लिए भी सेम यूनिवर्सल सेट हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका द सेट ऑफ ट्रायंगल्स। इसके अंदर भी सारा का सारा जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो सेट होगा वो आपका कंटेन्ड होगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसे आप कर लीजिएगा। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे।
यहाँ पे आपको ये 3 सेट्स आपको गिवन है, आपको इन चारों में से एक प्रॉपर और करेक्ट ऑप्शंस चूज करना है जो इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट की तरह बिहेव कर सकता है या होगा। तो 0 1 2 3 4 5 पहले वाले में आई थिंक A 1 3 5 भी है 2 उसमें देखिए इस वाले में 6A और B तो कंटेंट हो जा रहा है लेकिन C नहीं कंटेंट हो जा रहा है, इसलिए ये आपका बिहेव नहीं कर पाएगा। नल सेट तो बिहेव करेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 0 एलिमेंट्स होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शायद यही वाला होगा जो कि इन तीनों को कंटेन कर सकता है। 0 2 है, यही वाला ऑप्शन है शायद। इसमें देखिए 0 नहीं है, मतलब ये C को कंटेन नहीं कर पाएगा, इसलिए ये तो जो C ऑप्शन है वो आपका यूनिवर्सल सेट की तरह बिहेव करेगा इन तीनों सेट के लिए। ठीक है, आई होप ये पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। ठीक है ना, अच्छे से समझ में आई होगी, सारा कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा इस पे। चलिए अब ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। अब चलिए अब हम लोग न्यू वीडियो में अगला जो टॉपिक है वेन डायग्राम, मैं मतलब वेन डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या होता है वेन डायग्राम, और कुछ हम लोग ऑपरेशंस पढ़ेंगे सेट्स पे, जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, ये सब सारे, और कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, वो सब हम लोग अगले वीडियो में कवर अप करेंगे, और उसके साथ ही जो भी उसके साथ रिलेटेड एक्सरसाइज होगी उसे भी हम लोग कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ऊपर लाइक करिए, कमेंट करिएगा, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।